बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक सर्वे के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से अवैध रूप से भारत आए लोग मिले हैं। ये लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग और सरकार पर हमलावर हैं। इलेक्टोरल रोल पे जिसपे उनको बड़ी संख्या में तो माननीय प्रधानमंत्री जी का चयन उसी इलेक्टोरल रोल पे हुआ है, वहीं से सांसद चुने गए। और उससे ज्यादा गंभीर बात, अगर एक भी बांग्लादेशी है, विदेशी वहां के इलेक्टोरल रोल पे, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन नहीं रोक पाया? द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्री, उनकी असफलता है। वो रिजाइन कर दें, मुझसे नहीं हो पाया, सीधी सी बात है। देखिए, अगर सरकार के पास ऐसा कोई सूत्र से जानकारी है तो अगर बने हुए हैं तो वोटर लिस्ट कौन बनाता है? वो तो अपने नहीं बनाया होगा कोई आदमी, सरकार ही के द्वारा बनाया हुआ लिस्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सब एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। गरीब तबके के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, जो गांव घर से बाहर रह के अपने जीवन यापन के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए कहीं नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोग को इस मतदान से वंचित करने का एक साजिश है। जबकि एनडीए दल के नेता विपक्षी दल के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं और विदेशी लोगों को जबरदस्ती नागरिकता दिलाने का आरोप लगा रहे हैं। भारत के नागरिक ही मतदान में हिस्सा ले सकते हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था है। सभी भारतीयों का मतदान होना चाहिए और विदेशियों का नहीं। अब तेजस्वी यादव जी क्या जवाब देंगे? क्या बांग्लादेश और म्यांमार और ऐसे दूसरे देशों के नागरिकों को वोटर बनाने के लिए वो तैयार है? चाहते तो है ही है, लेकिन सामने से बोलिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को इस तरह से कुचलेंगे अगर ये लोग, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी इनको जवाब देंगे। बहरहाल इन संदिग्ध नामों की अब जांच की जा रही है और 1 अगस्त 2025 के बाद जो नाम सत्यापित नहीं होंगे उन्हें 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि अंतिम लिस्ट के प्रकाशन के बाद चुनाव आयोग इन अवैध प्रवासियों की संख्या को सार्वजनिक कर सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।